I am not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप। एक शिक्षिका जिसके हाथों में शिक्षक की तो डिग्री है लेकिन जुबान बेहद गंदी, बेहद अश्लील है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। एक शिक्षिका जो कि पढ़ाने के लिए जानी जाती है लेकिन बिहार के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें, अब इस वीडियो क्लिप को लेकर के चर्चाएं भी चलने लगी है। ये जो मोहतरमा है एक लाइन भी बिना गाली गलौज का नहीं बोल सकती है। आप सुनेंगे इस वीडियो को तो आप शर्मा जाएंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का इसने प्रयोग किया है। मतलब पूरा इसका जो वीडियो है उसमें लगभग 100 से 150 बार इसने गाली दे दी होगी और एक भी लाइन को बिना गाली दिए इसने कंप्लीट नहीं किया होगा। हर लाइन में माँ बहन बेटी को गाली इसने दिया है। खुद एक लड़की है और पेशे से ये एक शिक्षिका है। शिक्षिका ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली है लेकिन इसका जो ट्रांसफर हो गया है वो बिहार के जहानाबाद में हो गया है और इसी को लेकर के ये परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। ये कह रही है कि मेरे सारे दोस्तों का पोस्टिंग कहीं किसी का उड़ीसा में हुआ है तो किसी का बैंगलोर में हुआ है, लेकिन मेरी किस्मत फूटी है जो मेरा पोस्टिंग बिहार के जहानाबाद में हुआ है। बिहार के सिविक्स को लेकर के ये सवाल उठा रही है। बिहार के सिविक्स को ये गंदी गंदी भद्दे भद्दे गालियां दे रही है और ये तक कह रही है कि यहाँ के लोगों को कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ रहने आ गई हूँ, ग्राउंड लेवल पर मुझे अब पता चल रहा है। हम उस वीडियो को भी आपको सुनवाते हैं। I'm not kidding. The situation of Bihar is actually, it is not even hyped up. It is up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सेंस। इंडियन रेलवे की सबने, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। दैन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। तो ये शिक्षिका का नाम तो बताने का मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है, लेकिन बेहद अश्लील बातें करते नजर आ रही हैं, बिहार पर सवाल उठा रही है। इस मोहतरमा को मैं बता देना चाहती हूँ कि बिहार एक ऐसी मातृभूमि है जहां से लोग हर जगह जाते हैं और बिहार के बिना किसी भी राज्य का कोई काम हो ही नहीं सकता। दावे के साथ कह सकती हूँ, बिहार से लोग बड़े होकर के दूसरे देशों में जाते हैं और हर जगह आपको बिहारी दिख जाएंगे। बिहार के बिना किसी की रोजी रोटी चल ही नहीं सकती है। छोटे छोटे चीजों में भी बिहारियों की जरूरत हर राज्य को पड़ती ही है और ये जरूरी है। बिहार एक मजबूरी नहीं, बिहार एक जरूरत है लोगों के लिए। लेकिन ये मोहतरमा को पता नहीं है बिहार के बारे में, बिहार को लेकर के सवाल उठा रही है। अब आपको बता दें तो बिहार से जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी उसकी भी साक्षी है बिहार। बुद्ध है, उनकी धरती कहा जाता है और बिहार किसी पहचान की उसे को अभी जरूरत नहीं है। ये मोहतरमा जो पहचान दे रही है बिहार को, ये बेहद अश्लील है। हालांकि आपको बता दें तो इस मोहतरमा से बहुत सारे लोगों ने बातचीत करने की भी कोशिश की लेकिन ये बचते नजर आए। वहीं पर आपको बता दें तो जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में इनका पोस्टिंग किया गया और वहां से इनकी नाराजगी ये है कि मुझे
नॉर्थ कोरिया भेज देते, साउथ कोरिया भेज देते या कहीं लद्दाख तक भेज देते, मैं वहां खुश रह जाती। लेकिन बिहार क्यों? बिहार को ये गाली दे रही है, बिहार को ये ऐसे बता रही है मानो कि जमीन के अंदर इनको रहने के लिए भेज दिया गया हो, मानो कि एक बच्चे से खिलौना छीन ले तो वो जैसे तड़पने लगता है। लेकिन बिहार को ये इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही है, बिहार के सिविक्स पर ये सवाल उठा रही है। शायद ही ये किसी को इनका ये वीडियो पसंद आया हो, लेकिन अभी ये बुरे तरीके से ट्रोल की जा रही है और इनको इनके पद से अब निलंबित कर दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो सांसद है शांभवी चौधरी, उन्होंने भी मांग की और अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। समस्तीपुर से वो सांसद है। शांभवी चौधरी ने खुद बोला कि कितनी अश्लील बातें ये करती हैं और ऐसे शिक्षिका स्कूल में जाकर के क्या पढ़ाएंगे जो कि ठीक से बात नहीं करने आता है, जिनको ठीक से बोलने नहीं आता है, बिना गाली दिए बात नहीं कर सकती है, तब बच्चों को ये कैसे पढ़ाती होंगी? बच्चों से ये प्यार से कैसे बातें करती होंगी? बच्चों को भी ये बात बात में गालियां दे देती होंगी। बच्चे अगर होमवर्क नहीं करके आते होंगे तो बच्चों को भी ये गालियां दे देती होंगी, माँ बहन बेटी की गालियां ये देती होंगी। मतलब खुद एक औरत होकर के दूसरी औरत को गाली देना, ये तो गाली तो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन बिहार को इन्होंने गाली दिया। बिहार जो कि बौद्ध की जन्मभूमि कही जाती है गया में, और लेकिन महाराष्ट्र अन्य भी बहुत सारे ऐसे जगह है, लेकिन बिहार को जब इन्होंने गाली दी तो इनके जो ट्रोलर्स हैं इन्हें और ट्रोल करने लगे। इस मोहतरमा को पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से इन्होंने बिहार को गाली दिया है और इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है एक ही बात को लेकर के कि इनकी पोस्टिंग बिहार में क्यों की गई। अब आप बताइए कि बिहार में जो, या बिहार छोड़ दीजिए या अन्य जगह जो सरकारी शिक्षक है उनकी कैसी छवि है, इन्होंने उस छवि को और धूमिल कर दी और गिरा दी हमारे नजरों में। वाकई क्या शिक्षक ऐसे होते हैं? अगर ये मोहतरमा पढ़ाएंगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी? शिक्षा किस दिशा में जाएगा? और ऐसे शिक्षकों को निलंबित ही करना चाहिए। बहुत सारे अब सवाल भी किए जा रहे हैं, ऐसे शिक्षक को शिक्षक बनने किसने दिया? केजीएस में, जहानाबाद के केजीएस में इनका पोस्टिंग हुआ और उसी को लेकर के ये काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई कि बिहार ऐसा है, बिहार फलना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये है कि जिसको बात करने नहीं आता है, जिसको बोलने का ढंग नहीं है, उसको शिक्षक किसने बना दिया? तो आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस शिक्षिका को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन आगे क्या? बिहार को जो इसने भद्दी भद्दी गालियां दी ऑनलाइन आकर के, लाइव आकर के, इसका क्या? बिहार वाकई ऐसे ऐसे लोगों के बताने से बिहार की वो रूपरेखा बन जाएगी? ऐसे ऐसे लोग क्या डिजर्व करते हैं बिहार में रहना, जो कि जहां का वो लोग खा रहे हैं उसी को गाली भी दे रहे हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।